नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राहें, ये रोड टू सक्सेस, रोड टू स्टारडम। दोस्तों, मैं बहुत सी रोचक बातें लेके आता हूं और आप लोगों को बहुत पसंद आती है, क्योंकि आपके रिप्लाईज़ में देखता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा प्रयास जारी रहता है और आप जो मुझे सब्जेक्ट देते हो उसी पे मैं बनाता हूँ। तो आज मुझे बहुत से लोगों ने पूछा है कि मुमताज़ जो सुपर हिट चल रही थी उस ज़माने में, तो किसने उसका जो मुमताज़ का जो ताज था, किसने उसके सर से उड़ा लिया था, किसने उसका ताज छुड़वाया था। तो दोस्तों, आज वही बात करूँगा, तो आइए मेरे साथ मेरी चैनल रंगीन राह में। दोस्तों, एक ये बात कहना चाहूँगा कि मेरी चैनल में अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। दोस्तों, उसकी बात शुरू करें। दोस्तों, बात उस टाइम की है जब देवानंद साहब अपनी फ़िल्म के लिए किसी ऐसी लड़की को ढूँढ रहे थे जो मॉडर्न लगे और बहन का कैरेक्टर वो करना चाहेगी। देवानंद की बहन का कैरेक्टर था। मुमताज़ को जब ये बताया गया कि वो बहन का कैरेक्टर है, आप करोगे, तो मुमताज़ ने तो ना कहा, क्योंकि देवानंद की इमेज ही कुछ ऐसी थी, उसके साथ कोई भाई-बहन का रिश्ता जोड़ना नहीं चाहता था, या तो फिर ऑन द स्क्रीन कोई भी उनके साथ बहन बनना नहीं चाहता था, क्योंकि उनके साथ हीरोइन बनने में ही सबको अच्छा लगता था। क्योंकि देवानंद साहब की छवि कुछ ऐसी थी, एकदम अल्लड़ और यंग लोगों में इतने फेमस थे देवानंद साहब की कोई अगर उनके साथ बहन बन जाएगी तो उन्हें मालूम है कि मुझे आगे भी फ़िल्मों में बहन के ही कैरेक्टर मिलेंगे। तो दोस्तों, ऐसा ही हुआ था। लेकिन एक नई लड़की आई थी उस वक़्त, ज़ीनत अमान कुछ 2-3 फ़िल्में ही कर चुकी थी और वो फ़िल्मों में ट्राई कर रही थी। तो देवानंद साहब जब अचानक उनसे एक बार मिल गए, तो उन्होंने उनको देखा और उन्होंने ये प्रपोज़ल उनके पास रख दिया कि मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ, हरे राम हरे कृष्णा। वो एक्चुअली वो देखने जाए तो वो कहानी ऐसी थी, क्योंकि देव साहब जो समय से बहुत आगे कुछ चलते थे और समय से आगे की फ़िल्में बनाते थे। उनकी हर फ़िल्मों में देखिए वो मॉडर्न ही रहेंगे और समय से आगे वाली फ़िल्म है, तो ये रहती है, मॉडर्न रहती है और म्यूज़िक भी उस टाइप का रहता था, एकदम मॉडर्न, नए ज़माने का। तो वो हमेशा नया करना चाहते थे, उसकी वजह से तो इतनी फ़िल्में उन्होंने की और उनकी हर फ़िल्म चाहे फ्लॉप हो या कुछ भी हो, लेकिन समय से पहले बन जाती थी, ऐसा लगता था। सब्जेक्ट भी कुछ ऐसा रहता था। तो उस वक़्त हिप्पी समाज जो था, हिप्पी का जो चलन था, तो अपने देशों में भी बाहर से लोग बहुत आते थे, हिप्पी लोग आते थे और नहाए-धोए बिना चेहरा वैसे और दम मारो दम की बात करते थे और सिगरेट से धुआँ और चिलम से धुआँ पीते रहते थे। वो अपने यंग जनरेशन पे बहुत बुरी इफ़ेक्ट डालते थे। तो देव साहब ने वो सब्जेक्ट लिया था और वही सब्जेक्ट पे वो फ़िल्म बना रहे थे कि इनकी वजह से अपने यंग जनरेशन पे क्या असर होता है। और उसमें कोई कहानी उनकी फ़िल्म की ऐसी थी कि उनकी बहन भटक जाती है और इसी में मस्त हो जाती है और चिलम फूँकती रहती है और उनके साथ कहीं भी जाती है, कैसे भी रहती है और उनको वो एकदम मॉडर्न अपने आप को समझते थे, ये हिप्पी लोग। तो नहाते नहीं थे, कुछ भी कहीं पे भी रहते थे, कुछ भी खाते थे, कहीं पे भी सो जाते थे, इस टाइप की कहानी थी। तो देव साहब ने उसके लिए कोई मॉडर्न लड़की ढूँढ रहे थे। तो उस वक़्त देवानंद की नज़र ज़ीनत अमान पे पड़ी। पहले उन्होंने तो अप्रोच किया था मुमताज़ को कि ये आप कैरेक्टर कर लो, लेकिन मुमताज़ बहन का कैरेक्टर करना नहीं चाहती थी। उसके बाद बहुत सी हीरोइनों को ढूँढा गया, लेकिन किसी ने ये काम नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम था कि देवानंद साहब की अगर मैं बहन बन गई, तो मुझे और फिर कैरेक्टर मिलेंगे नहीं, मैं हीरोइन बन नहीं पाऊँगी। तो दोस्तों, बहुत सी हीरोइनों ने देव साहब को ना भी कह दिया था। उसके बाद देव साहब की नज़र ज़ीनत अमान में पड़ी। ज़ीनत अमान उस वक़्त सिर्फ़ 2-3 फ़िल्में कुछ कर चुकी थी, उसकी वजह से कुछ फ़ेमस नहीं थी, लेकिन वो रिस्क लेना चाहती थी कि क्या करे, रिस्क लेना उसको अच्छा लगता था और वो मॉडर्न थी। उस ज़माने में बहुत सी ये ये ज़ीनत अमान बहुत मॉडर्न कहा जाता था, क्योंकि उनके ड्रेस और ये सब एकदम मॉडर्न हुआ करती थी। तो दोस्तों, फ़िल्म लाइन में भी ये मॉडर्न मानी जाती थी। दोस्तों, ऐसा हुआ, फिर ज़ीनत अमान पे नज़र जब पड़ी, तो देव साहब ने उनको प्रपोज़ल रखा कि मैं एक फ़िल्म बनाने जा रहा हूँ हिप्पी पे, तो वो अगर आप उसमें एक कैरेक्टर है बहन का, अगर आप कर लो तो बहुत अच्छी बात है। तो ज़ीनत अमान ने कहानी सुनी और उन्होंने कर ली ये फ़िल्म। फ़िल्म कर ली, बहुत बार ऐसा हुआ। फिर
उस ज़माने में जब हिप्पी लोग मुंबई में आते थे, मुंबई में भी आते थे, नेपाल में भी आते थे। मोस्टली इनकी ये जो फ़िल्म थी वो नेपाल में शूट हुई थी और नेपाल में जो फ़ॉरेनर्स जो आते हैं, हिप्पी लोग आते रहते थे। तो उनका जमावड़ा रहता था, वो कहीं भी सो जाते थे, कहीं भी खाते थे, घूमते रहते थे। उनकी दुनिया में बस चिलम में फूँक के मस्त रहते थे। तो दोस्तों, हरे राम हरे कृष्ण फ़िल्म का एक गाना बहुत ही फ़ेमस हुआ था, दम मारो दम। वो और आर डी बर्मन ने जो उसे धुन बनाई थी, एकदम मॉडर्न धुन थी और बहुत चली थी। यंग जनरेशन पे बहुत इफ़ेक्ट हुआ था और यंग जनरेशन ने उनको मुँह से एकदम हाथों हाथ वो उठा ली थी धुन और वो गाना बहुत फ़ेमस हुआ था। बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स बिके थे। उस टाइम पे तो रिकॉर्ड्स बनते थे और रिकॉर्ड्स बहुत ही बिके थे। तो दोस्तों, संगीत बहुत सराहा गया था। तो ज़ीनत अमान ने जब ये काम कर लिया, तो उस वक़्त तो मुमताज़ को लगा नहीं कि ठीक है, क्या होगी, नई लड़की है, मैं तो एकदम एस्टैब्लिश हूँ और मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो तो नहीं चाहती थी। लेकिन ये फ़िल्म जब बनी, तब मुमताज़ का रोल एक बहुत ही छोटा-सा हो गया था, क्योंकि उसमें ज़ीनत ही ज़ीनत दिखाई देती थी, क्योंकि वो हिप्पी जो बन गई थी, वो हिप्पी का बताया था, वो उनके साथ रहना-धोना ये सब करती थी ज़ीनत अमान। तो मोस्टली उसी पे तो ये स्टोरी थी। तो उसकी वजह से मुमताज़ का जो भी कैरेक्टर था बहुत कम हो गया था। वो हीरोइन थी लेकिन उसका ये था नहीं, क्योंकि ये कहानी थी भाई और बहन के बीच की। बहन चली जाती है, बिछड़ जाती है, तो जब ये देव साहब जो बने थे, तो उनके देव साहब जो भाई बने थे, तो वो अपनी बहन को ढूँढते हैं, तो ढूँढते-ढूँढते उनको यहाँ पे मिल जाती है। तो वो उस टाइप की कहानी थी, तो उन्हीं के बारे में ज़्यादा बताया गया था। तो मुमताज़ जी को तो जब ये फ़िल्म देखी उन्होंने, तो वो बोली कि मैं तो कहीं दिखती ही नहीं हूँ। लेकिन जो उनको डर था कि ये मुझे क्या करेगी, ये तो नई हीरोइन है, मैं तो एस्टैब्लिश हूँ। लेकिन ऐसा नहीं था। पब्लिक ने रातों-रात अपने हाथों-हाथ ज़ीनत अमान को उठा लिया, एकदम फ़ेमस हो गई, वो ज़ीनत अमान एकदम फ़ेमस हो गई और उस वक़्त की बहुत ही ग्रेट फ़िल्म बन गई थी, हरे राम हरे कृष्ण। देव साहब तो छाए थे, तो वो उसके असर ज़ीनत अमान के कैरेक्टर पे भी पड़ी और वो भी एक टॉप की हीरोइन बन गई और उसके बाद देवानंद और ज़ीनत अमान की जोड़ियों को बहुत सी फ़िल्में मिली। हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर चाहता था कि ज़ीनत अमान और देव साहब का जोड़ी बने और उनकी फ़िल्मों में काम करे। दोस्तों, ये होने के बाद मुमताज़ को तो लग गया ये तो प्रॉब्लम हो गई है। तो उसने सोचा भी नहीं था मुमताज़ ने कि ये हो सकता है। तो ये भी होता है दोस्तों, रातों-रात स्टार बन जाना और प्रसिद्धि इतनी मिल जाती है कि कोई एकदम यहाँ पे तो ऐसा ही है कि किसी की जगह हमेशा के लिए नहीं होती। कोई भी बड़ा स्टार हो, राजेश खन्ना जी थे वैसे, अमिताभ जी भी थे, लेकिन कोई भी बड़ा हो तो हमेशा के लिए वहाँ रहता नहीं है। क्योंकि नई पीढ़ी का नया कैरेक्टर कोई आता ही है, नया हीरो आता ही है, तो वो जगह खाली होती है, हमेशा के लिए कोई रह नहीं सकता। तो दोस्तों, ऐसा ही हुआ, ज़ीनत अमान शायद नीचे आ गई बहुत सी, फिर बाद में इतनी फ़िल्में उनको मिली ज़ीनत अमान को और देवानंद साहब को कि उनकी जोड़ी जम गई थी। तो दोस्तों, मुमताज़ को तो प्रॉब्लम हो गई थी और मुमताज़ का ताज जो कहा जाता है मुमताज़ का, वो ज़ीनत अमान ने छीन लिया था, ऐसा कहा जाता है। तो दोस्तों, ये फ़िल्म आए तो ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छा म्यूज़िक, बहुत अच्छी कहानी थी देव साहब की। तो दोस्तों, यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आई लव यू फ्रेंड्स।